हर हर महादेव। सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आइए हम शुरू करते हैं शिव महापुराण के पाठ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम श्री शिव महापुराण के चतुर्थोदशो अध्याय के अंदर हैं। काफ़ी टाइम से मेरे वीडियोस लॉन्ग वीडियो नहीं आ रहे हैं, तो मैं कहीं बाहर गई हुई थी। तो आइए हम शुरू करते हैं। ये हमारा 14वां अध्याय है, रुद्र संहिता सतीखंड। दक्ष की 60 कन्याओं का विवाह। दक्ष के यहाँ देवी शिवा सती का प्राकट्य, सती की बाल लीला का वर्णन। तो आप जरूर सुनिए। ब्रह्मा जी बोले, हे देव मुने, इसी समय में लोक पितामह ब्रह्मा भी इस चरित्र को जानकर प्रीतिपूर्वक शीघ्रता से वहां पहुंचा। मैंने पूर्व की भांति दक्ष प्रजापति को धैर्य धारण कराया, जिससे वे प्रसन्न हो आपसे पूर्ववर्त स्नेह करने लगे। हे मुनि वर्य, मैं देवताओं के प्रिय अपने पुत्र आपको प्रेम पूर्वक बहुत धीरज देकर अपने साथ लेकर आश्रम को लौट आया। तदंतर दक्ष प्रजापति ने मेरी आज्ञा से अपनी स्त्री 60 सौभाग्यवती कन्याओं को उत्पन्न किया। दक्ष ने आलस्य रहित होकर उन कन्याओं का विवाह धर्मादिकों के साथ जिस प्रकार किया, उसे प्रीतिपूर्वक सुनिए। हे मुनीश्वर, उसको मैं कह रहा हूँ। हे मुने, दक्ष ने 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप मुनि को और 27 कन्याएं चंद्रमा को विधि पूर्वक दी। 2 कन्याएं अंगिरा तथा कृशाशव को और अन्य कन्याएं त्राक्षर्क को दी, जिनकी प्रसूति परंपरा से ये समस्त जगत व्याप्त है। विस्तार के भय से मैं उनका वर्णन नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग शिव को इन कन्याओं से ज्येष्ठ कहते हैं, कोई मध्यम कहते हैं और कोई सबसे छोटी मानते हैं, किंतु कल्प भेद से ये तीनों ही सही है। कन्या की उत्पत्ति के अनंतर पत्नी सहित दक्ष प्रजापति ने अत्यंत प्रेम से अपने मन में जगदम्बा का ध्यान किया। उन्होंने गदगद स्वर से प्रेम पूर्वक विनय युक्त होकर हाथ जोड़कर बार बार नमस्कार करके उनकी स्तुति की। तब वह देवी संतुष्ट होकर मन में विचार करने लगी कि मुझे अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए वीरिणी में अवतार लेना चाहिए। इसके बाद उन जगदम्बा ने दक्ष के मन में निवास किया। हे मुनि सतम, उस समय वे अत्यंत शोभित होने लगे। उन्होंने उत्तम शुभ मुहूर्त में अपनी स्त्री में प्रसन्नता पूर्वक गर्भाधान किया। तब वह दयामयी शिवा दक्ष पत्नी के हृदय में निवास करने लगी और दक्ष की स्त्री में गर्भ के समस्त लक्षण प्रकट होने लगे। हे तात, गर्भ में शिवा के निवास के प्रभाव से वह दक्ष पत्नी वारिणी महामंगल स्वरूपा और पहले की अपेक्षा अधिक प्रसन्नचित्त हो गई। उस समय दक्ष ने अपने कुल के संप्रदाय के अनुसार, वेद के अनुसार, अपने सम्मान के अनुरूप प्रसन्नता पूर्वक पुंसवनादि सभी संस्कार किए। उन पुंसवनादि कर्मों को महान उत्सव हुआ। दक्ष प्रजापति ने ब्राह्मणों को उस समय यथेष्ट धन प्रदान किया। उस समय विष्णु आदि सभी देवगण देवी को वारिणी के घर में आई हुई जानकर प्रसन्न हो गए और वहां आकर उन सब ने लोक का उपकार करने वाली उन जगदम्बा को बार बार प्रणाम करके उनकी स्तुति की। इसके बाद प्रसन्नचित होकर वारिणी तथा दक्ष प्रजापति की बहुत ही प्रशंसा कर वे अपने अपने घर चले गए। हे नारद, हे मुने, इस प्रकार 9 मास पूर्ण हो जाने पर समस्त लौकिक क्रिया कर लेने के बाद जब 10वां मास पूर्ण हुआ, तब वह शिवा चंद्र ग्रह तारा आदि के अनुकूल होने पर सुखद मुहूर्त में शीघ्र ही माता के सामने प्रकट हो गई। इससे माता पार्वती का प्राकट्य हुआ था। तो हम यहाँ तक ये कर लिए हैं। बाकी अध्याय हम कल करेंगे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे वीडियोस अच्छे लगें तो लाइक शेयर कमेंट एंड ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।